उत्तराखंड में एक बड़ी आबादी आई गरीबी रेखा से ऊपर। सीएम धामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का जताया आभार। कहा पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ बेहतर विकास। बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पहुंचे कांग्रेस भवन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से की मुलाकात। राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। भाजपा सरकार की एकीकृत टाउनशिप योजना का विरोध करेगी कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा जोईवाला में कृषि भूमि को खुद बुर्द करने के लिए सरकार लाई टाउनशिप योजना। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक। जेपी नड्डा सभी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी होंगे बैठक में शामिल। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां सीएम धामी का ट्वीट सामने आया। पीएम मोदी का आभार जताया है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर पीएम का आभार जताया। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बेहतर विकास हुआ। उत्तराखंड में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के ऊपर आई है। तो देहरादून से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने ट्वीट किया है और पीएम मोदी का आभार जताया है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर पीएम का आभार जताया। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बेहतर विकास हुआ। उत्तराखंड में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आई। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने ट्वीट किया, पीएम मोदी का आभार जताया। नीति आयोग की रिपोर्ट पर पीएम का आभार जताया। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बेहतर विकास हुआ। उत्तराखंड में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आई। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर पीएम का आभार जताया। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बेहतर विकास हुआ। उत्तराखंड में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व खानपुर विधायक ने खुद ट्रैक्टर चलाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में बाढ़ से समूचा क्षेत्र बर्बाद हो गया है, जिस पर उन्होंने सरकार से 11,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजे सहित पूर्ण बिजली बिल की माफी और किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण माफ करने की मांग की है। साथ ही कहा कि कई मंत्री अपने चेले चहेतों के साथ हवाई दौरे कर रहे हैं। जो बाढ़ आई थी, जिससे लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसका किसान बाढ़ग्रस्त नहीं है। तो सरकार ये हमारे साथ नाटक बंद करे। हमें 11,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा चाहिए। बिजली के बिल हमारे पूर्णतः माफ किए जाएं और जो क्रेडिट कार्ड पर किसानों को ऋण दिया गया है वो भी पूर्णतः माफ किया जाए। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से बरसाती नदियां अपने उफान पर है, जिसके कारण कई ग्रामीण क्षेत्र जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम हलवा हेड़ी के किसान इस वक्त डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हो रही नदी के कटाव से नदी विस्तार कर रही है और किसानों के खेत तक नदी का विस्तार हो चुका है, जिसके कारण किसानों को अपनी फसलों को लेकर चिंता बनी हुई है। इसी के साथ गाँव से मुस्तफाबाद जाने वाले रास्ता रतमऊ नदी में समा चुका है, जिससे आवाजाही भी ठप हो चुकी है। लोहाघाट नगर में दिनों दिन बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था, युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आए दिन वाहनों की चोरी, बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर पुलिस ने अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। इससे लोहाघाट की जनता भड़क गई है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली, जिसमें नगर के सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों ने कहा कि शहर में आए दिन अराजक तत्वों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। होटल में खुलेआम शराब बिक्री हो रही है। युवा स्मैक के नशे का शिकार हो रहे हैं। आए दिन लोगों के वाहनों की चोरी हो रही है, पर पुलिस प्रशासन इन पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकामयाब हो रहा है, जिस कारण लोगों में भय व्याप्त है। वहीं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
समय हमने प्रशासन को दिया है कि जो भी यहाँ पर जो ऐसा वातावरण हो रहा है, भय का वातावरण हो रहा है, उससे हमें मुक्ति दिलाएं। जो चोरियां हो रही हैं उसका खुलासा करें और ये जो नशाखोरी हो रही है इसके लिए वृहद आंदोलन चलाएं। और जहां हमारी आवश्यकता होगी हम भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और अगर 5 दिन के अंदर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं तो हम पुनः पूरे लोहाघाट के वासी और सभी जन मिल करके इस आंदोलन को एक भव्य रूप देंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं ढील ढाली है और जो नगर में आए दिन चोरी की घटना घट रही है, इससे नगरवासी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। उसका खामियाजा ये है कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ा और यदि व्यवस्थाएं नगर की बहुत जल्दी नहीं सुधरी तो नगर के लोग पुनः इस आंदोलन को बड़े जन आंदोलन के रूप में आगे लेकर आए। लोहाघाट नगर के वासी अपनी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर समस्याओं को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को संबोधित ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया है और हम इस ज्ञापन को उचित माध्यम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक जल्द से जल्द इस ज्ञापन में लिखी हुई समस्याओं के बारे में हम उच्चाधिकारी को अवगत कराया जाएगा और जल्द ही समस्या के समाधान हेतु एक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। नीट में सोया होता है, इसको चुराने के लिए आज यहाँ की युवा शक्ति और हमारे बुजुर्ग सभी और व्यापारीगण कर्मचारीगण सभी ने भरपूर योगदान दिया और शांतिपूर्ण रूप से कालसी महाराज से लेकर के चौराहे से लेकर के एसडीएम कोर्ट तक जुलूस के रूप में एसडीएम कोर्ट है यहाँ ज्ञापन दिया और सभी ने अपनी अपनी समस्या रखी। और जो हमने ज्ञापन दे रखा है, ज्ञापन में 5 दिन का समय दे रखा है। अगर 5 दिन के अंदर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम प्रशासन की प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते चमोली के सीमा कमेड़ा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 100 मीटर हिस्सा भूस्खलन से नीचे गिर गया है, जिसका जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने एनएच अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द सुचारू रूप से खुलवाया जाए। इस दौरान मौके पर तैनात टीम ने बताया कि हाईवे सुचारू करने में 3 से 4 दिनों का समय लग सकता है और जिला प्रशासन कमेड़ा में फंसे यात्रियों को जरूरी राहत सामग्री बांट रहा है। और श्री हेमकुंड साइड का राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो भारी वर्षा के कारण भूस्खलन होने से एक मेजर पार्ट उसका वॉश आउट हो गया है कमेड़ा गौचर के पास। और NHIDCL इसको खोलने का पूरा प्रयास कर रहा है, दोनों तरफ से मशीनें तैनात हैं। साथ ही साथ जो अल्टरनेट रूट हैं वो हमने एक्टिवेट कर दिए ताकि पर्यटक यात्री हैं वो अल्टरनेट रूट से जाएं। जो चेक पॉइंट है वहाँ पर भी हमने सूचना के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि पर्याप्त मात्रा में जो साइनेजेस हैं वो लगा दें ताकि पर्यटकों को इस बात की जानकारी हो। और NHIDCL द्वारा अवगत कराया गया है कि क्योंकि बहुत भारी भूस्खलन से काफ़ी मेजर पार्ट वॉश आउट हो गया है, 2 से 3 दिन लगने की संभावना है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में वार्षिक उत्सव आगाज हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस बीच उन्होंने छात्रों द्वारा पेश किए गए रंगारंग कार्यक्रमों की प्रशंसा की और MBPG कॉलेज को 20 करोड़ की राशि देने का वादा किया, जिससे कॉलेज को मॉडल कॉलेज में परिवर्तित किया जाएगा और ऑडिटोरियम को फुल AC करने के साथ ही पार्किंग, शौचालय, कंप्यूटर सहित अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी और निर्धन छात्रों की पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बनेगा। 2023 को। और नंबर दूसरी बात मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का कि उन्होंने हमारे इस आगाज 2023 महोत्सव MBPG कॉलेज को 20 करोड़ की घोषणा की है और इसके बाद प्रत्येक महाविद्यालय में एक योगा शिक्षक रखने की घोषणा की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वास्तविक और व्यवहारिक बात यह है कि शायद सम्मानित मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जो है, सरकार के प्रतिनिधि जो है, अगर वो घोषणा कर रहे हैं ऐसे पटल से तो अवश्य वो धरातल पे भी आनी चाहिए। उन्होंने 5,000 रुपए प्रति माह की बात भी करी है, निधि देने को छात्रों को, जो हुनर छात्र हैं 70% से ऊपर लाते हैं। यहाँ के AC हॉल के लिए भी उन्होंने बात करी है। PhD करने वाले छात्रों की 5,000 पर मंथ की घोषणा करी है, तो अच्छी बात है। अब देखिए घोषणा हुई है, लेकिन अब धरातल पे जब आएगी तो धन्यवाद भी होगा, अभिनंदन भी होगा, स्वागत भी होगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है MBPG कॉलेज हल्द्वानी, उसके मैं वार्षिक उत्सव में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। नई शिक्षा नीति में हम तो ये कर रहे हैं कि पहले हर डिग्री कॉलेज में एक योगा के टीचर रखे जाएंगे
20 कॉलेजों को मॉडल कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें कि हल्द्वानी कॉलेज भी है। और इन कॉलेजों को हम 10 करोड़ रुपए से 20-20 करोड़ रुपए देंगे यहाँ के लाइब्रेरी के लिए, स्मार्ट क्लासों के लिए। जो बच्चों की डिमांड है उस पर हम पैसा खर्च करेंगे। अब हमारे यहाँ बिल्डिंगें बन गए हैं, टीचर्स आ गए हैं और अभी 400 नए असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां हम और करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी एनीमिया मुक्त भारत अभियान राज्यों में चला जा रहा है। इसी के तहत अब निजी स्कूलों में आयरन फॉलिक एसिड यानी IFA की दवाइयां बांटी जा रही हैं। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को दी जा रही हैं। लक्सर के मॉन्टफोर्ट चिल्ड्रन अकेडमी में शिक्षकों को औषधि के सेवन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब निजी शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं को भी इसमें शामिल किया गया है। मुक्त भारत कार्यक्रम है, जिसमें जो है सभी सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को दिया जाता है। पर भारत सरकार ने पहल की है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारा हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर में जितने भी जो है प्राइवेट स्कूल हैं उनके भी कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को ये दवाई खिलाई जाए। तो हमने जो है अपने लक्सर ब्लॉक से मॉन्टफोर्ट चिल्ड्रन अकेडमी विद्यालय का चयन किया है और इसमें आज शुभारंभ किया है। पहले ये योजना जो थी ये सरकारी विद्यालयों में ये चलती थी योजना है, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल की तरफ इन लोगों ने मुंह करने का कार्य किया। इसके लिए बधाई के पात्र है केंद्र सरकार माननीय मोदी। ये आज पहली शुभारंभ इन लोगों ने हमारे विद्यालय से किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है। फोलिक एसिड एम्पोलाइन जो है ये उसके मध्य कार्य किया। बच्चों को वीकनेस बच्चों के अंदर ना रहे, बच्चों को स्ट्रॉन्ग बने बच्चे हमारे, तो वो उस वीकनेस को दूर करने के लिए हर मंडे को इन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि हर मंडे को ये गोली खिलाई जाएगी। 2 तरह की गोलियां हैं, तो उन दोनों का बच्चे सेवन करें। हम भी पूरा प्रयास करेंगे इस चीज को कराने में, ताकि हर बच्चे तक वो गोली पहुंच पाए और हर बच्चे तक उस सुविधा का लाभ उठा। 2-3 साल से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन पहले ये सरकारी स्कूलों तक सीमित। ये एनीमिया मुक्त भारत की जो योजना है, इसमें फोलिक एसिड वाली गोलियां हम बच्चों को एवरी मंडे खिलाते आए हैं सरकारी स्कूलों में। अब इसका थोड़ा सा विस्तार करके इसे प्राइवेट स्कूलों में ले जाया गया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में हमारे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, लगभग उतने ही बच्चे हैं जितने सरकारी स्कूल में हैं। तो प्रत्येक बच्चा इसमें कवर हो, किसी बच्चे को छोड़ नहीं सकते। सभी भारत के भावी नागरिक हैं और एक तरह से सभी देश की भावी संपत्ति है जिन्हें आगे ये राष्ट्र चलाना है। तो सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, उस दृष्टि से ये कार्यक्रम यहाँ लॉन्च किया है। फोन पर बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मुद्दे को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा देहरादून में पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरक ने मेरे साथ हुई बातचीत का वीडियो बनाकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। एक वरिष्ठ नेता को इस प्रकार किसी मंत्री से बातचीत का वीडियो वायरल करना शोभा नहीं देता। बता दें कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता हरक सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हरक सिंह कार में कहीं जा रहे हैं और इसी दौरान वह फोन पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात करते हैं। वही वीडियो वायरल होने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने हरक सिंह रावत पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा। रायवाला थाना पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने मुजफ्फरनगर यूपी के 2 गैंगस्टर को बहादुराबाद के पास से दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 3 बाइक बरामद की है। आरोपियों के गिरफ्तार होने से गाजियाबाद में एक सेठ के साथ होने वाली लूट की वारदात भी टल गई है। एसपी के मुताबिक रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर और छित्रवाला में 2 बाइक चोरी हुई, जबकि एक दुकान का चोरी करने का
एक दुकान में चोरी करने का प्रयास किया गया। तीनों ही मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस को मुखबिर ने बताया कि यह सभी वारदात करने वाले 2 आरोपी बहादुराबाद के पास रावली महदूद में छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी मुजफ्फरनगर के गैंगस्टर हैं। वाला थाना क्षेत्र में 2 चोरी की घटनाएं हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी की, और एक घर में मतलब चोरी का भी प्रयास हुआ था, जिसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और जब हमने इनसे पूछताछ की और मतलब इनसे रिकवरी भी हुई, हमारी दोनों बाइक्स की रिकवरी हुई और एक और बाइक की रिकवरी हुई है जो ये रेकी वगैरह में यूज करते थे। तो इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग ये मोटरसाइकिल जो चोरी करते थे, ये उस मोटरसाइकिल से फिर लूट की घटनाएं करते थे, उनका नंबर वगैरह चेंज करके। तो इसमें चूंकि हमारे वहाँ हमने मुकदमा दर्ज कर रखा है, तो आगे हम इसमें विस्तृत विवेचना कर रहे हैं। भाजपा अब सांसदों के नेतृत्व में बूथ स्तर पर सघन अभियान शुरू करने जा रही है और इस सिलसिले में उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें दिल्ली प्रवास पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शामिल हैं। बैठक में हाल ही में महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों की सक्रियता समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान जनता से मिले फीडबैक और इसके आधार पर आगामी कार्यक्रमों की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आगामी कार्यक्रमों में सांसदों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। रूटीन बैठक है जो आज दिल्ली में होने वाली। सभी सांसद यहाँ पर इस पे रहेंगे बैठक में, और लोग आगामी समय में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको लेकर भी सभी चर्चा करी जाएगी। और सत्र भी चल रहा है, तो सत्र के दौरान सांसद अपनी बातें रखेंगे कि जिसमें क्या ऐसी योजना और लाई जा सकती है जो कि जनता को लाभ सीधे पहुंचाई जा सके। इस तरीके से इस बैठक को देखा जा रहा है और इस बैठक में काफी चीजें निकल कर आएंगी जो कि जनता के लिए भी उपयोगी साबित होंगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। साथ ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही लैंडस्लाइड के कारण बंद है, जिसके कारण यमुनोत्री धाम में यात्रियों के आवागमन पर रोक लगा रखी है। कल हमें जियोलॉजिस्ट की एक टीम भेजेंगे, वाडिया से, जीएसआई से, सर्वे ऑफ इंडिया से और हमारी जो एलएलएमसी है, लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर, वहाँ से एक प्रतिनिधि भेजेंगे। एक टीम आकर देखिए क्या करना चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर करना है, वहाँ पर रॉक फॉल बैरियर लगाना है, वो लगाया जाएगा। तो ये काश्तकारों को जो नियम के अनुसार, जो गाइडलाइंस के अनुसार जो उनको मुआवजा मिलना हो मुआवजा देंगे। उसमें मुआवजे में हम इस तरह से हम उसको ये करेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो, उनका जो खेती का लॉस हुआ है उसको किस तरह से कंपनसेट किया, उसके संबंध में विचार विमर्श करें। देहरादून में अगस्त से नगर निगम बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलेगा, जिसके लिए नगर निगम ने अपनी अभी से तैयारी पूरी कर ली है। नगर निगम हाउस टैक्स भरने के लिए फॉर्म आदि बांटने का काम शुरू करने वाला है। दरअसल लंबे समय से बस्तीवासी हाउस टैक्स वसूलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पर अब नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल बस्तीवासियों से हाउस टैक्स मैनुअली वसूला जाएगा। वही टैक्स उन्हीं बस्तियों से लिया जाएगा जो 2016 से पूर्व पंजीकृत है और इसके बाद बनी बस्तियों को अवैध माना जाएगा। जो हमारी बड़े लंबे समय से जो टैक्स नहीं दे रखी थी, उसमें बोर्ड बैठक ने निर्णय लिया है कि मलिन बस्ती के जितने भी हमारी अप्रूव्ड मलिन बस्तियाँ हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा और वो काम हम बहुत जल्दी उसका प्रारंभ करने वाले हैं। घर घर कैंप लगाकर मोहल्ले मोहल्ले में कैंप लगाएंगे और उससे ताकि जनता को यहाँ आके उनको दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हीं के क्षेत्रों में कैंप लगाकर और उनको सुविधा दी जाएगी और उनसे जो उनका मकान का जो हाउस टैक्स है उसको जो उनकी बड़े लंबे समय से मांग थी उसको भी हमने पूरा किया है। लक्सर रेलवे स्टेशन के नजदीक का रेलवे रोड इन दिनों हुड़दंग का अड्डा बन चुका है। आए दिन बाइक पर सवार होकर बाहरी तत्व हुड़दंग मचाते हैं, तो कभी शारीरिक हाथापाई के जरिए शांति भंग की घटनाएं सामने आती है, जिसे लेकर आवाजाही करने वाले राहगीर प्रभावित होते हैं। लेकिन राजकीय रेलवे पुलिस इनकी शिकायतों को संज्ञान में लेकर ऐसे आरोपियों पर नकेल कसने के लिए अपनी सक्रियता को बढ़ा रही है, ताकि रेल परिसर के दायरे में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
रिक्शा चलाते हैं और अपना सवारी जो भी आती है छोड़ते रहते हैं। तो जो भी इधर से कोई मन चले, कोई नशेली प्रकृति वाले लोग आते हैं, कोई यहाँ रुकता है, कोई आगे दाजू बाजू रुकते ना, जो भी आने वाला यात्री है, मतलब उन्हें परेशानी होती है ना। कोई दारू पी रहा है, कोई इधर भांग सुल्फिया गांजा मत रहा है, मतलब ये चीज़ ठीक नहीं ना। मतलब रेलवे क्षेत्र है, मतलब अपना जो भी यात्री आ रहा है बाहर से, मतलब उसे डिस्टर्ब ना हो। रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने के बाद में हम तो यहाँ रोज़ दूसरे तीसरे दिन यही देखते हैं कि यहाँ कोई ना कोई आता रहता है। और यहाँ जब आते हैं तो लोग यहाँ कोई केक काट रहा है, हुड़दंग कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक दारू वारू सब चलती रहती है। नुकसान रहता है हर कोई। हम भी इनको कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ से हट जाओ, तो हमारे पर भी वो लोग हैवी हो जाते हैं, कहते हैं कि तू कौन है, ये है, और वो इस तरह से बदतमीजी करते हैं। सूचना देते हैं तो पुलिस आती है यहाँ पे, कार्रवाई करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 25 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होने के लिए देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी तक जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान चला है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। किस तरह से आगामी कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है उसके बारे में विचार किया जाएगा। 6 माह का कार्यक्रम हमने तय किया है और उसमें लोकसभा से जुड़े हुए कार्यक्रम भी है, संगठन के जो हमारे बूथ कमेटी के जो कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी हैं, हमारे लोकसभा और विधानसभा के संयोजक भविष्य में बनेंगे चुनाव दृष्टि से, उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी रखे हैं। तो सब प्रकार से बूथ के प्रबंधन से जुड़ा हुआ विषय और लोकसभा चुनाव सहित सभी चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका के कार्यक्रम निश्चित रूप में बनाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता पर लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक मंत्रणा की। इससे पहले सीएम धामी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनी कमेटी अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उम्मीद है कमेटी जल्द ड्राफ्ट सौंप देगी। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख स्पष्ट और बेहद सख्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। वही बताया कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में नकल की साजिश रचने और नकल करने के आरोप में अब तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।